नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो कांग्रेस हारी है और कुलदीप निलंबित हो गए हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसमें खेल हो गया है। और ये खेल किसने किया है? ये खेल किया है कुलदीप बिश्नोई ने, और इसीलिए पार्टी ने एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया है। अब पार्टी से कुलदीप बिश्नोई नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं की गई। कुलदीप बिश्नोई लगातार राहुल गांधी से मुलाकात की मांग भी कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया। और ऐसे हालातों में भी बार बार कांग्रेस ये कहकर खुद को संतुष्ट कर रही थी कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन पर पूरा विश्वास है, वो पार्टी को ही वोट करेंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग कर दी। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। राज्यसभा चुनाव में ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है उस पर एक्शन हुआ है। क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस आलाकमान ने एक्शन लिया है और कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति से भी बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का ये करारा एक्शन जो है वो सामने आया है। अभी नतीजे आए ही थे कि तुरंत ही कांग्रेस ने एक्शन ले लिया और यहां पर कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा उसके साथ पार्टी यही करेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दिखाना चाह रही थी कि कुलदीप बिश्नोई भले ही पार्टी पर कितना भी दबाव बना ले, लेकिन पार्टी उनके नीचे नहीं दबेगी। तो कांग्रेस कार्य समिति से भी बिश्नोई को बाहर कर दिया गया है। बिश्नोई पर ये जो एक्शन है, करारा एक्शन, वो कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग के चलते अब खेला हो गया है और हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी अजय माकन की जीत में रोड़ा बन गई है। और इसी का नतीजा है कि कुलदीप बिश्नोई पर यह सख्त एक्शन लिया गया है। क्रॉस वोटिंग को लेकर यह एक्शन आलाकमान की तरफ से, और यह फैसला लिया गया आलाकमान की तरफ से कि कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। और देखिए, कुलदीप बिश्नोई के इस कदम ने, हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ने कहीं ना कहीं अजय माकन की जीत पर रोक लगा दी। अब कांग्रेस हारी तो सीनियर लीडर कुलदीप बिश्नोई को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार के पीछे राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं? मीडिया में कई बार खबरें आई कि कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। सवाल यह भी है कि सिर्फ कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई करने से हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी का खत्म हो पाएगी? सवाल और भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि कई सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने ये कदम उठाया है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए? कांग्रेस के अन्य क्या इसमें कमियां नहीं है? कांग्रेस के अन्य नेताओं की क्या इसमें गलतियां नहीं है? ये भी सवाल जो हैं उठने लगे हैं और आज इसी पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूं खास मेहमानों से। सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। विवेक चौधरी जी जुड़े हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। रविंद्र सिंह ढुल, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं कांग्रेस से ही लेना चाहूंगी, रविंद्र सिंह ढुल जी, क्योंकि अभी फिलहाल कांग्रेस ही चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस को अटूट विश्वास था, कांग्रेस दावा ठोक रही थी कि जीत उसी की होगी, एक सीट कांग्रेस की ही आने वाली है। लेकिन सर, ये क्या हो गया? सीधी सीधी बात है, सबके सामने है। कुलदीप बिश्नोई जी की क्रॉस वोटिंग कांड जो है, ये नतीजा आया है। हमें पूरा विश्वास भी था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी हाईकमान के कैंडिडेट और कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट का वो समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उसके कारण से ये नतीजा आया है, जिसके कारण से कांग्रेस ने उन्हें निलंबित भी कर दिया। सर, कांग्रेस की तरफ से ये जो निलंबन का फैसला लिया गया है, ऐसा कर देना इनफ है? आपको लगता है क्या सिर्फ इसमें कुलदीप बिश्नोई ही जिम्मेदार है? देखिए, साफ साफ तौर पे दिख रहा है, जब पार्टी के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर बदलाव हुआ,
उस बदलाव को स्वीकार किया, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की गई, तो वहां पर कुलदीप बिश्नोई जी ने जो है पार्टी लाइन से हट करके बयानबाजी प्रारंभ की और लगातार वो करते भी गए। उनको हाईकमान के बड़े नेताओं ने समझाया भी, उनसे बात भी की, बात करने का प्रयास भी किया गया, बावजूद उसके वो नहीं माने। तो उसके बाद में जो इन्होंने कल किया है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो अनएक्सपेक्टेड करने के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई बनती ही थी। चलिए ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? हालांकि आप खुश हैं, ये सभी जानते हैं, क्योंकि एक सीट आपके पाले में गई है तो दूसरी जिसको आपने सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस में ये जो चल रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, लेकिन एक मैं पिछले 5-7 दिन से हर चैनल पर एक बात कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की राजनीतिक धृष्टता, धुष्टता और अदूरदर्शिता है। वो आज इस लेवल पर क्यों आया? कुलदीप बिश्नोई जो है वो इस लेवल पर क्यों आए? क्योंकि उनको धक्का दे दे के इस लेवल पर पहुंचाया गया। पहली बात। इसमें सबसे बड़ी बात कौन है? मैं मानता हूं कि राजनीति में एक प्रभारी की नियुक्ति होती है किसी भी स्टेट, जिले को संभालने के लिए। केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व के बीच वो कड़ी होती है। और बंसल जी, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के प्रभारी हैं हरियाणा के। उनकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी कि हरियाणा की राजनीति और केंद्र की राजनीति के बीच वो सेतु का काम करते, और वास्तविक स्थिति जो कुलदीप बिश्नोई की थी वो केंद्रीय नेतृत्व से कहते कि उनसे मिलना जरूरी है। उसके मिलने के बावजूद यदि कुलदीप बिश्नोई ये हरकत करते या इस स्थिति पर आते तो आज कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर कोई कुंगली नहीं उठाता था। लेकिन लगातार 2 महीने के प्रयास के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई का अपमानित, उपेक्षित किया, उससे कुलदीप बिश्नोई को इस लेवल पर आना एक राजनीतिक मजबूरी थी। इसमें मैं कुलदीप बिश्नोई को दोषी कम मानता हूं और कांग्रेस नेतृत्व को मैं ज्यादा मानता हूं कि आज के समय में जब कांग्रेस को एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर की आवश्यकता थी, उनके चुने हुए प्रतिनिधि को और एक बड़े कद के नेता को उन्होंने जानबूझकर धक्के मारकर अपने घर से बाहर किया और जाने के लिए मजबूर किया। ऐसा कांग्रेस का ये पहला प्रयास नहीं। ऐसे आत्मघाती कदम कांग्रेस ने पहले भी उठाए हैं। हम तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारे चित प्रतिद्वंदी जितना कमजोर होगा वो हमें अच्छा लगेगा, और उसकी कमजोरी का हमें जो बेनिफिट मिलेगा उसका उठाने का भरपूर प्रयास हम भी करेंगे, बाकी लोग भी करते हैं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस काम को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया कदम नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेस के अनेक नेता, अनेक प्रवक्ता पिछले 7 दिन से विभिन्न चैनल्स पर यह बात कांग्रेस के बजाय भाजपा के पाले में डाल रहे थे कि वो शरारत कर रहे हैं। ये शरारत भाजपा की नहीं, ये करामात केंद्रीय नेतृत्व की असमझ, अदूरदर्शिता और अपरिपक्वता प्रदर्शित करती है कि इसके कारण से उनका एक चुना हुआ वरिष्ठ नेता उनसे छिटक गया, और वो आगे क्या कदम उठाएगा उस पर तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो आपने पूछा, मैं कांग्रेस की केंद्र की तरफ से भी दिए गए हैं। कांग्रेस में आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान का, सिर्फ हरियाणा कांग्रेस का ही नहीं, आप नेशनल कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए सृष्टि जी, मैं हरियाणा के किसी नेता की इसके अंदर कोई भूमिका नहीं मानता, क्योंकि वो सब बराबर के कद के नेता हैं। आज से 4-5 हर पार्टी में नेता होते हैं और बराबर कद के होते हैं, उनकी बराबर प्रतिष्ठा, बराबर मेहनत होती है, लेकिन उनको संभालना केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी होती है। और इस केंद्रीय नेतृत्व के कारण से कांग्रेस के जो आला कमान है उसको हरियाणा के विभिन्न जो कद काठी के लोग हैं उनको बैलेंस करना उसका काम था। हरियाणा का नेता तो एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करेगा, स्वाभाविक है, वो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन उनको बैलेंस बनाने का काम जो केंद्रीय नेतृत्व का था, जिसके लिए उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने इस स्थिति में लाने के लिए अपनी भूमिका अदा की। भैया, जब आप एक बात बताइए, जब 2 महीने से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी इस बात पर थी कि जो अध्यक्ष बने 5 बने, 5 में भी उनका नाम नहीं था, चलो उनको वो कुछ और बैलेंस करते तो बुलाकर बैठाकर बात करनी चाहिए थी। आखिर तो अध्यक्ष निर्णय करने से पहले नहीं तो उसके बाद फिर आया राजनीतिक दृष्टि से राज्य का महत्वपूर्ण चुनाव राज्यसभा का,
उसके बीच भी ये बात आई कि कुलदीप बिश्नोई ने अनेक दिन इंतजार किया कि यदि राहुल गांधी मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा और जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। हो सकता है वो मुझे समझा सके या मैं उनकी बात को समझ सकूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जानबूझकर उनको यहां तक धकेला गया। इसमें बड़ी भूमिका हरियाणा नहीं, केंद्रीय नेतृत्व की थी। रविंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले विवेक चौधरी जी से सवाल कर लेती हूँ। सर, क्या लगता है, आप सहमत हैं सत्यव्रत जी से? सबसे पहले तो आप बीजेपी के साथ साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई। और लेकिन अब ये बताइए, क्या आप सहमत हैं इनसे? क्योंकि ये जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ही प्रोवोक कर दिया गया था, मजबूर कर दिया गया था कुलदीप बिश्नोई को ऐसा करने के लिए, तो पार्टी क्यों करेगी ऐसा? पार्टी क्या अपना ही नुकसान चाहेगी? जी, पहले तो कल जब हम आप ही के चैनल पे और आप ही के साथ डिबेट पे बैठे थे, ढूल साहब भी आए थे, तो सबसे पहले मैंने बताने का काम किया था कि क्रॉस वोटिंग अंदर हो गई। उस टाइम ढूल साहब कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जीतेंगे, जो होगा, जो हुआ वो सबके सामने। जो शास्त्री जी ने बात कही वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक सही है। और मैं एक और बात कहूँ, अगर कांग्रेस के जो हरियाणा प्रदेश के भी नेता है वो चाहते ही नहीं थे कुलदीप जी कांग्रेस में रहे, सेंटर के नेताओं ने तो चाहा ही नहीं। एक नेता से उनका एक विधायक टाइम मांग रहा है बारी बारी और उनको टाइम नहीं दिया जा रहा, तो इससे साफ स्पष्ट है कि क्या चल रहा है और क्या नेता उनके चाहते। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान भी आपको पिछले दिनों में याद कराना चाहूंगा कि कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, हम ठीक है, हम जीतेंगे। इस तरह के बयान जब उनके द्वारा और उनके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए, नाराजगी कोई आज से चल रही थी उनकी। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उससे पहले की नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर किया जाना तो कांग्रेस का काम था, ना बीजेपी का था, ना जेजेपी का था। आज सब में वो चीज आ गई, बात थी, कल चुनाव थी, चुनाव हो गया, आज इनको तो आपने निलंबित कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कब निलंबित करेंगे, जिनके कारण वो गए हैं? किरण चौधरी को कब निलंबित करेंगे, वो भी बताने का काम करें। आज कहीं ना कहीं किरण चौधरी का भी एक रोल रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कारण वो भागे हैं। अगर एक आदमी को अपनी पार्टी के खिलाफ जाना पड़ रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा, उस कारण के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उस कारण को देख के सुधारा भी जाना चाहिए। ठीक है सुशील, क्या निलंबन की ये कार्रवाई करने से अपनी कमियां, अपनी गलतियां छुप गई, धुल गई? कमियां धूल नहीं गई, लेकिन कार्रवाई बनती है। अमूमन चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का एमएलए या मंत्री या विधायक या सांसद पार्टी के फोरम से बाहर जाकर कुछ करता है तो पार्टी अपनी स्तर पर कार्रवाई करती है और वही कार्रवाई की गई है। लेकिन यहां मैं कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल जो आप भी पूछ रही थी कंटिन्यू, मैं उनसे यह जानना चाह रहा था कि क्या इस पार्टी में, जो अभी बीजेपी वाले भी उठा रहे थे कि जब कुलदीप बिश्नोई के बारे में सबको पता था कि वो नाराज चल रहे हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें मनाने की जो कोशिश चाहिए वो कोशिश नहीं की। मीडिया में चलता रहा कि प्रदेश अध्यक्ष फोन कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड थी, अगर वो डिमांड पूरी गई होती तो आज ये हालात नहीं होते। क्या ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस हारी है चुनाव? रविंद्र जी, सवाल आपसे है। जी सृष्टि, मैं इंतजार कर रहा था, एक बार आप मुझे बताएं, परमिट करें तो। मैंने सबकी बात एक एक बार सुनी। पहले विवेक जी का भी एक उत्तर दे दूं। बिल्कुल ठीक बात है कि यदि कोई विधायक पार्टी से नाराज है उनको सुना जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि रामकुमार गौतम जी को भी इनकी पार्टी सुने, बिल्कुल निश्चित तौर पे सुने। खैर, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो पहला प्रश्न था सत्यव्रत जी का, नहीं, आप जिस प्रकार हमारी पार्टी के बारे में भाषण दे रहे थे, उन्होंने बाकायदा कह करके वोट डाली है कि मैं जेजेपी के कहने से वोट नहीं डाल रहा। उन्होंने कह करके वोट डाली है कि मैं जेजेपी के कहने से वोट नहीं डाल रहा। उन्होंने ये कह करके वोट डाली है कि मैं जेजेपी के कहने से वोट नहीं डाल रहा। सुना जाना चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा सस्पेंड करें, आप दूसरे के पाले में, मैंने तो ये नहीं कहा सस्पेंड करें, मैंने कहा सुना जाना चाहिए। नहीं, मैं राज्यसभा चुनाव के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये बयान दिया था बाकायदा।
रविंद्र जी, ढूल साहब, मैं राज्यसभा चुनाव के बारे में बात कर रहा यहाँ पर जो हूँ। नुकसान बयान दिया उन्होंने, वो जेजेपी या बीजेपी का नहीं हुआ है, नुकसान नहीं, कांग्रेस का हुआ है सर, उस पर बोलिए ना। देख निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की गई है। जितनी शिद्दत से उन्हें मनाया जाना चाहिए था सबने बात की है। राष्ट्रीय महासचिव स्तर के नेताओं ने भी बात की, प्रदेश प्रभारी ने भी, प्रदेश अध्यक्ष ने भी, सबने बात की है। हुड्डा साहब ने खुद भी बात की है, सबने बात की है। उसके बाद भी यदि इस प्रकार का नतीजा आता है, वो भी इतने सीनियर नेता के द्वारा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको अपने अंदर आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। नहीं, सृष्टि सर, सुशील, पहले वजह जान लें। वजह उनकी खुद की निजी रही होगी। वजह आपको कुछ तो समझ आती होगी इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे की। वजह उनकी खुद हम टिप्पणी कर सकते हैं। क्यों उन्होंने वोट डाली है, क्या सोच करके उन्होंने वोट डाली है, सबका अपना अपना तरीका है। अभी कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, उनकी वोट नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? आप बताना नहीं चाह रहे या सच में आपको नहीं पता? नहीं, मैं कह रहा हूं वजह की जो मैं बात कर रहा हूं, वजह उनकी जो अपनी नाराजगी है, उनकी नाराजगी के बारे में हाईकमान ने उनको बात भी कर ली थी, सूचित भी कर दिया था। आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार से जब वो चाहे वैसे ही हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी, ऐसा जेजेपी भी नहीं करेगी। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि बुलाए दुष्यंत जी राम कुमार गौतम जी को। ये कोई पार्टी हाईकमान को लगातार आंख दिखा रहा है। आवश्यक नहीं होता कि उससे बात ही की जाए हर जगह पर, लेकिन हाँ, जिस लेवल तक, जिस स्तर तक बात की जानी चाहिए थी उनसे की गई है। बावजूद उसके यदि वो इस प्रकार का कदम उठाते हैं तो उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। लेकिन पार्टी को क्या उम्मीद हमारी थी पार्टी कि के तो सभी विधायकों ने वोट डाली है। ढूल साहब, क्या पार्टी को उम्मीद थी कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिस स्तर के और जिस लेवल के और जिस कद के वो नेता हैं, उनसे इस प्रकार की मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं की जाती। सुशील, आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर? मैं तो रविंद्र जी से कहूंगा, चूंकि अभी कुछ देर पहले ही हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, ऑन एयर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। यहां तक कि जब ये प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन बने उसी दिन कुलदीप बिश्नोई ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इनकी कोई बात नहीं, प्रदेश प्रभारी बात कर रहे थे। मेरा तो सीधा सा सवाल यह है कि क्या कोई विधायक नाराज हो तो इसमें आला कमान का कहीं ना कहीं दायित्व नहीं बनता कि वो उस विधायक को मनाए, और वो भी उसी स्थिति में जब राज्यसभा का चुनाव फंसा हुआ हो, राज्यसभा का चुनाव हो, और अजय माखन सबको पता है कि वो आला कमान के कितने नियर और डियर हैं। एक तो यह है कि ये कहीं ना कहीं इसको किस रूप में देखते हैं। दूसरी बात कि आप कांग्रेस की तरफ से लगातार इस डिबेट में कहा जा रहा था कि हम 31 नहीं 35 देखिएगा, 31 प्लस वोट मिलेंगे। वो वोट कहां गए? क्या ये हवाई दावे थे या फिर उसके पीछे कोई सच्चाई थी? ओवर कॉन्फिडेंस की बात कहीं ना कहीं सुशील यहां पर फिर से कर रहे हैं। ढूल साहब, क्या ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। जिस प्रकार से बात की थी, जिस प्रकार से विधायकों ने आश्वासन दिया तो उस हिसाब से बात की जा रही थी। ओवर कॉन्फिडेंस वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं थी। अब वोट आश्वासन किसी और को दे और कोई विधायक वोट किसी और को दे तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी ना किया जा सकता, क्योंकि उनके अपना अधिकार है। नहीं, ढूल साहब, अधिकार है, जिसको भी चाहे जो वोट दे सकते हैं। ढूल साहब, ढूल साहब, अब तो बता दीजिए कि आखिर वो 35 विधायक थे, वो किस पार्टी के बाकी विधायक थे? 31 तो चलिए आपके हो गए, अब तो खुलासा कर दीजिए यहाँ कि किस पार्टी से बातचीत चल रही थी आपकी। देखिए, ये मेरे हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो का मामला नहीं है, किससे बात चल रही थी, किससे नहीं चल रही थी, और बड़े नेताओं ने किस किस विधायक से बात की है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार की सूचनाएं हमारे तक आ रही थी उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे पास में 31 से ज्यादा वोट हैं। अब यदि वोट नहीं पड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमें भी आत्ममंथन करना चाहिए। सर, आपने लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी विधायकों को अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। सर, आपने कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट पढ़ा? कह रहे हैं फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। अशोक तंवर का भी सुना दो। बिल्कुल, उनके ट्वीट पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट पर सर का रिएक्शन जानना चाह रही थी।
देखिए, किसके रेफरेंस में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसको कुचलने की कह रहे हैं। अपनी पार्टी के खुद के आधिकारिक कैंडिडेट को कुचलना चाहते हैं, अपनी पार्टी को कुचलना चाहते हैं, ये तो कुलदीप बिश्नोई जी बेहतर जानते हैं। जिसके सिंबल के ऊपर ये विधायक बने हैं, उसी पार्टी को कुचलने की बात कर रहे हैं, उसी पार्टी के कैंडिडेट को कुचलने की बात कर रहे हैं, तो कुलदीप बिश्नोई जी बता सकते हैं। तो इसमें तो मैं क्या ही टिप्पणी करूं। और देखिए, इस पर अशोक तंवर जी ने भी ट्वीट कर दिया। वो कह रहे हैं सांप का फन कुचलने से क्या होगा, असगर तो अभी जिंदा है। अब ये असगर कौन है सर? अच्छी बात है, अशोक तंवर जी उनको ले जाएं अपनी पार्टी में। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपनी पार्टी के अंदर ले जाएं अशोक तंवर जी उनको। कांग्रेस से तो निलंबित हो गए हैं। अब जहां तक बात इसकी रही भाई अजगर, तो शायद हो सकता है कि इनके जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जी, उनकी एक फोटो लगातार वायरल होती रहती है अजगर के साथ। क्या तो उसके बारे में बात कर रहे हो? शास्त्री जी, जी सर आप कैसे देख रहे हैं इस ट्वीट को? हाँ सृष्टि जी, सर आप कैसे देख रहे हैं इस ट्वीट को? देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सारा, हाँ, मैं इस ट्वीट को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से देख रहा हूं कि उन्होंने सीधा अटैक जो है केंद्रीय नेतृत्व को किया है। और एक राजनीतिक समझ और एक राजनीतिक लेवल होता है, संगठनात्मक जिस दृष्टि से हम पले पड़े हैं एक संगठन में, मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस के या किसी भी संगठन के 4-5 कद के लोग होते हैं और उनका सेकंड बॉस जो होता है वो केंद्रीय नेतृत्व होता है। अब यदि हम हरियाणा की बात करेंगे तो कुलदीप बिश्नोई हैं, उदय भान जी हैं, या भूपेंद्र हुड्डा है, शैलजा है, ये लोग एक लाइन के लोग हैं। इनमें आप 19-20 कर सकते हो, लेकिन नेतृत्व के लिए ये सब लोग एक लाइन के लोग हैं और उनको जिम्मेवारी के नाते कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि उनको केंद्रीय नेतृत्व ने समय नहीं दिया तो राहुल गांधी की ये पहली जिम्मेवारी थी कि उनके पास इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा व्यस्तता नहीं है कि वो अपने किसी स्टेट के एक कद्दावर नेता को मिलने का समय न दे पाए। सर लेकिन कांग्रेस तो मान ही नहीं रही इस बात को। अनेक स्टेटों कांग्रेस कह रही है हमने मनाने का प्रयास किया, कांग्रेस कह रही है हमने मनाने का प्रयास किया, पहले वो वोट देते, देखिए अपनी ईमानदारी दिखाते, उसके बाद हम मिलते। देखिए सृष्टि जी, मैं इस को राजनीतिक तगाजा मानता हूं कि यदि आपके अंदर राजनीतिक समझ और इच्छा शक्ति होती तो बाकी पार्टी के लोगों ने तो कब सोचा, 2 महीने पहले से सोच रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई नाराज है इसलिए अपनी दुड़की लग सकती है। विनोद शर्मा भी मैदान में कूद गए, जजपा ने भी उनका समर्थन कर दिया, निर्दलीय उनके साथ आ गए और हमने भी देखा कि बात बढ़ सकती है तो हम भी आ गए। लेकिन वो श्रीमान जी टस से मसरी हो जिनको जरूरत थी, तो इसको क्या कहेंगे? राजनीतिक मूर्खता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब लोगों ने केवल अंदाजे से कि कांग्रेस के अंदर गड़बड़ हो सकती है, इस अंदाजे से अपना कैंडिडेचर स्वीकार किया और तय किया कि हमें राजनीति में आना चाहिए, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, और वो भी राज्यसभा का कितना बड़ा चुनाव होता है, वहां कोई सामान्य वोटर नहीं होते, किन लोगों को चुनाव में सहयोग लेना होता है। ऐसे लोगों ने उस समय विचार बिछा दी और आप उस विचार के अंदर फंस गए, तो ये तो सीधा सीधा केंद्रीय नेतृत्व की अक्षमता है। इसमें हरियाणा लेवल के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, वो तो चाहेंगे कोई हो, लेकिन अपने सभी ग्रुपों को और सभी नेताओं को सुरक्षित रखना ये प्रदेश स्तर की बात नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व की बात थी। और यदि कांग्रेस के अंदर और कोई स्ट्रक्चर हो और इतने गैप हो तो उसके लिए मैं 3-4 दिन पहले कहा था कि जेवड़ी जल गई, रस्सी जल गई, लेकिन ऐठन नहीं गई। ठीक है, अब क्योंकि समय नहीं बचा है, विवेक चौधरी जी से मैं लास्ट कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी आप ये बता दीजिए, बार बार बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, लगता है आपको कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी रह गई कोई कमी पेशी? नहीं, कोई कमी पेशी उनकी तरफ से नहीं रही। जिस प्रकार के एफर्ट करने चाहिए थे एफर्ट किए गए हैं, उनको बताया गया है, और प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करना, हटाना, लगाना पूरी तरह से उनका अधिकार है, केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार है। उन्होंने अपने तरीके से उनको नियुक्त किया है और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना और उसके बाद में इस बहाने से जो है भाजपा के कैंडिडेट को, भाजपा समर्थित कैंडिडेट को वोट करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं माना जा सकता। तो इसलिए केंद्रीय नेतृत्व की कोई गलती नहीं है, चाहे ये थोपने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी। केवल भाजपा से समर्थित नहीं थे, वो अल्पो से भी थे, वो इनेलो से भी थे, वो निर्दलीय से भी थे, वो जेजेपी से भी थे,
वो अकेली भाजपा कहाँ थी उसमें? बाकी सारा सभी गैर कांग्रेसी पार्टी क्योंकि समय ज्यादा नहीं सभी है, गैर कांग्रेसी पार्टी होगी। इसलिए लास्ट कमेंट विवेक जी से ले रही हूँ। विवेक जी लास्ट कमेंट दीजिए, अपनी आखिरी यहाँ पर बात रखिए। साथ ही ये भी बताइए क्या लगता है, यहाँ पर अशोक तंवर वेलकम करते नजर आए हैं कुलदीप बिश्नोई का अपने ट्वीट के जरिए। वेलकम तो जब होगा कुलदीप जी का, जब होगा। मैंने सवाल एक किया मेरे बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर तो कार्रवाई कर दी आपकी पार्टी ने, किरण चौधरी जी के ऊपर कार्रवाई कब होगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कार्रवाई कब, उसका कोई जवाब नहीं आया। कल बड़ी बड़ी दावे इसके विधायकों द्वारा रामकुमार गौतम जी को तो इलाज कीजिए आप। एक ने तो गौतम जी का क्या इलाज कर रहे हैं आप? एक ने तो मूछ तक मुड़वाने की बात कर दी कि 35 वोट ना है तो मूछ मुड़वा देंगे। पहले उनकी मूछ मुड़वा के आइए ना, यहाँ डिबेट में बैठने से पहले किसी जेजेपी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं। मैं कह रहा हूँ गौतम जी के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, आपके पार्टी के लगातार खिलाफ चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस हारी है और कहीं ना कहीं हार का सारा ठीकरा जो है वो कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा गया है और उन पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने निलंबित भी कर दिया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या अकेले जो सारी जिम्मेदारी थी वो कुलदीप बिश्नोई की थी? क्या कांग्रेस को इस पर सोचना नहीं चाहिए, विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? खैर ये फैसला तो कांग्रेस का ही है। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।